गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th वालों को जो है संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को आज जो है व्यंजन बतलाऊंगी कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को स्वर संधि में 5 प्रकार पढ़ा दी हूँ आयाति संधि तक। आज की वीडियो में जो है व्यंजन संधि पढ़ाऊंगी। व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, पहले हम इसका परिभाषा जानेंगे। पहले शब्द का अंतिम स्वर, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन के बाद स्वर भी आता है या व्यंजन के बाद व्यंजन भी आता है तो उसको हम एक दूसरे में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें जो है व्यंजन संधि में जो है इसमें आपका प्रकार भी दिया है कि व्यंजन संधि के प्रकार कितने होते हैं, या व्यंजन संधि का सरलता में समझने के लिए कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर भी व्यंजन संधि होता है। ठीक है, व्यंजन के बाद दिया है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन हो जाता ठीक है। अब संस्कृत व्याकरण में जो व्यंजन के जो है प्रकार होते हैं या व्यंजन के भेद होते हैं। तो व्यंजन के जो है प्रकार 6 होते हैं। पहला उसमें क्या है आपको बताऊंगी, सचुत्तु संधि। दूसरा है खष्टुत्तु संधि। तीसरा है जसत्तु संधि। चौथा है चतुर्थ संधि। पांचवा है अनुस्वार संधि और छठवां है परस्वर्ण संधि। ठीक है, संधि के भेद, व्यंजन संधि के भेद में देखेंगे कि व्यंजन के भेद, व्यंजन के 6 भेद होते भेद होते हैं। ठीक है, पहला दिया है, क्या दिया है आपका, पहला है सचुत्तु संधि। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सचुत्त व्यंजन संधि या सचुत्त संधि। दूसरे नंबर पे क्या है आपका, खष्टुत्व संधि। हम खष्टुत्व ऐसे लिखते हैं, खष्टुत्व संधि। तीसरे नंबर पे क्या है आपका, जसत्व संधि। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है आपका, चतुर्थ संधि। और पांचवें नंबर पे क्या है आपका, अनुस्वार संधि। और छठवें नंबर पे है आपका परस्वर्ण संधि। ठीक है बच्चों, आप जो है व्यंजन है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि हो जाता है। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के 6 भेद होते हैं। पहला है सचुत्तु संधि, दूसरा है खष्टुत्व संधि, तीसरा है जसत्तु संधि, चौथा है चतुर्थ संधि, पांचवा है अनुस्वार संधि और छठवां है परस्वर्ण संधि। ठीक है, अब आज इसमें जो है पहला इसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सचुत्व, दूसरा है खष्टुत्व संधि, तीसरा है जसत्तु संधि, चौथा है चतुर्थ संधि, पांचवा है अनुस्वार संधि और छठवां है परस्वर्ण संधि। आज आप लोग इसमें पहला पढ़ेंगे कि सचुत्व संधि किसे कहते। ठीक है, तो आपको पहले इसमें पढ़ाऊँ मैं आपको पहला। अब देखिए
सचुत संधि का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है कि अस्तो सचुना, ठीक है, अस्तो सचुना सचु, अस्तो सचुना सचु, ठीक है। अब इसका परिभाषा है कि यदि छोटा सा, अस्तो का मतलब क्या हो गया, छोटा सा, और सचुना का मतलब क्या हो गया, बड़ा सा, और सचु का मतलब छोटा सा और या बड़ा सा, ठीक है। तो यदि छोटा सा के बाद बड़ा सा आता है, ठीक है, यदि छोटा सा या तवर, ठीक है, अस्तो, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब होता है स और त का मतलब होता है त, ठीक है। सचुना, स का मतलब होता है बड़ा स और स का होता है खटखोन स, सचु, ठीक है। तो इसमें दिया है कि यदि स अथवा त वर्ग, त वर्ग में आपको बतलाया गया है ना, क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ये बतलाया गया है। तो दिया है कि यदि, यहाँ देखिए भूल गए हैं, यहाँ पे जो है बड़ा सा हो गया, च का मतलब हो गया च और फिर खटखोर, ठीक है। यदि स अथवा त वर्ग, ठीक है, यदि स अथवा त वर्ग, तो त वर्ग में क्या आता है, त, थ, द, ध, न, ठीक है, के साथ सकार, बड़ा सा सकार, ठीक है, या चवर, सकार या चवर, च, छ, ज, झ, इं का योग होने पर, का योग होने पर छोटा सा को च में परिवर्तित करते हैं और त को हम च में परिवर्तित कर देते हैं, यही इसका परिभाषा है, ठीक है। कि अस्तो का अर्थ है त, स और तवर, अस्तो का अर्थ क्या होता है, स और तवर, और सचुना का अर्थ क्या होता है, स और चवर, ठीक है, समझ में आया आपको। अस्तो का अर्थ होता है छोटा सा और तवर, यहाँ पे वर्ग भी हम कर सकते हैं, त वर्ग। सचुना का होता है, स का होता है बड़ा सा और च का च वर्ग, ठीक है। तो इसका जो है हम छोटा सा को किसमें परिवर्तित करेंगे, हम बड़ा सा में, और त वर्ग को हम किसमें परिवर्तित करेंगे, च वर्ग में। इतना समझ में आया आपको। अब इसका लिखेंगे कि सकार या त वर्ग। अब हम कोष्टक में लिखेंगे त, थ, द, ध, न, ठीक है। सकार या त वर्ग के साथ सकार बड़ा सा रहेगा, सकार या चौर, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे के साथ, समझने के लिए, के साथ सकार या चौर, च वर्ग। अब च वर्ग में क्या आता है आपका, च, छ, ज, झ, ठीक है। का योग होने पर छोटा सा को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, च में, छोटा सा का बड़ा सा, ठीक है, होने पर छोटा सा का बड़ा सा और त वर्ग को च वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं,
ठीक है, अब इसका हम पहले समझेंगे कि सचुत्व संधि का सूत्र है अस्तो सचुना सचु। अस्तो का अर्थ है स, और त का अर्थ है त वर्ग, स और त वर्ग। फिर सचुना का है स का बड़ा स और च वर्ग। अब इसको जो है सकार या त वर्ग, सकार का मतलब होता है छोटा सा, सकार या त वर्ग त थ द ध न के साथ, सकार बड़ा सा या च वर्ग च छ ज झ इय का योग होने पर छोटा सा को हम किस में परिवर्तित करते हैं, बड़ा सा। अगर पहले बड़ा सा आता है तो उसको भी हम छोटा सा में परिवर्तित करते हैं। अगर पहले छोटा सा आता है तो उसको हम बड़ा सा में परिवर्तित करते हैं। अगर पहले त वर्ग आता है तो उसको हम च में परिवर्तित करते हैं। अगर च आता है तो उसको हम त में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही है कि त को हम किस में परिवर्तित करेंगे, च में, छ को हम थ में, ज को हम द में, झ को हम ध में, इय को हम न में। लेकिन कभी कभी क्या है, हम ऊपर नीचे भी जाते हैं और कभी कभी जो है ऐसा आता है तो हम इसको एक तीसरे वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। द को जो है हम त वर्ग में परिवर्तित करते हैं, या च को जो है ज वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, या त को जो है हम ज में परिवर्तित कर देते हैं, या ज को जो है हम त में परिवर्तित करते हैं। माने एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं, या इसका तीसरा वर्ग हम ले लेते हैं, एक दूसरे का तीसरा वर्ग, या त को हम ज में भी परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे दिया है आपका कि सचित, ये जैसे है सचित, तो च को हम किस में परिवर्तित करेंगे, त में। ठीक है, ये छोटी की मात्रा हटा देंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे सत प्लस चित। सत प्लस क्या हो जाएगा आपका, चित। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण आपका है कि उच्चारणम, उत प्लस चारणम। ठीक है, आगे आप देख लेंगे सज्जनम। अब इसमें देखेंगे सज्जनम। देखिए अब इसका जो है ज को हम द में भी परिवर्तित करेंगे। इसका ऐसे भी आता है सद प्लस जना, इसको हम ऐसे भी परिवर्तित करते हैं, ज को हम तीसरे में ले लेंगे तो क्या इसका हो जाएगा सत प्लस जना। दोनों यह होगा, दोनों वाक्य सही है, सत प्लस जना भी सही है और सद प्लस जना भी सही है। ठीक है, आगे आपका है बृहद जलम, क्या है आपका, या कश्चित, बड़ा सा बता रहे हैं कश्चित। तो मैं आपको बतलाई थी कि अगर छोटा सा आता है तो उसको बड़ा सा में परिवर्तित कर देते हैं, अगर बड़ा सा आता है तो किस में परिवर्तित करेंगे, हम छोटा सा में परिवर्तित करेंगे। एक दूसरे को हम एक दूसरे में परिवर्तित करेंगे, पहले जो आ जाता है उसको हम परिवर्तित कर देते हैं। तो पहले इसमें क्या आ गया आपका, बड़ा सा आ गया, तो बड़ा सा को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, छोटा सा में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कस प्लस चित। ठीक है, यह जो है आपका एक दूसरे में हम परिवर्तित करेंगे, पहले जो शब्द आएगा उसको हम उसमें परिवर्तित कर देंगे। अभी नहीं कि हम सोचे कि पहले तो छोटा सा मैंने बतलाया था तो बड़ा सा कैसे, नहीं, पहले जो शब्द आता है तो उसको हम उसमें परिवर्तित कर देते हैं। अगर पहले छोटा सा आता है तो उसको हम बड़ा सा में परिवर्तित करते हैं, अगर बड़ा सा आता है तो उसको हम छोटा सा में परिवर्तित करते हैं, अगर त आता है तो उसको हम च वर्ग में परिवर्तित करते हैं, अगर च आता है तो उसको हम द में परिवर्तित करते हैं। दोनों समय में अब ज को हम द में परिवर्तित करेंगे, द को हम ज में भी परिवर्तित करेंगे, या च को हम द में परिवर्तित कर देंगे, या ज को हम त में परिवर्तित कर देंगे। मतलब हर वर्ग में जो है हम उसको परिवर्तित करते चलेंगे। आगे दिया है आपका, जैसे दिया है इसमें कि उज्ज्वलम, ठीक है, तो ज आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हम ज को द में परिवर्तित कर नहीं करेंगे, हम
अब ज को हम इसको च वर्ग को हम त वर्ग में परिवर्तित करेंगे, बदले में बताई हूँ। तो ज का तीसरे में हम परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत प्लस ज्वलम। इसका यह भी हो जाएगा, उद प्लस ज्वलम। जैसा वाक्य होता है उसको हम ज को द में भी परिवर्तित करेंगे और ज को हम त में भी परिवर्तित करेंगे, दोनों में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में जो है सचुत्व संधि तक, अगली वीडियो में जो है आपको खष्टुत्व संधि के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।